जय सिया राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। जोरदार तैयारी चल रही होगी आपकी। इस शानदार तैयारी के साथ साथ एक शानदार से टॉपिक को अपने पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना क्लोज के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या पढ़ा जा रहा था और क्या आज पढ़ना है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक चल रहा है क्लोज में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज में आज पढ़ना है रिजल्ट। और रिजल्ट को शो करने वाले दो कंजक्शन है अपने पास, सो दैट, सच दैट। आज पढ़ना है सो दैट को, कल पढ़ेंगे सच दैट को। दोनों ही बड़े शानदार कंजक्शन है। क्वेश्चन भले ही आपको कैसे ही पूछा जाए, आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, पहले सो दैट के बारे में बात कर लेते हैं। सो दैट जब दो वाक्य हो, पहले कार्य का परिणाम दूसरे में दिया हो तो पहले में दिए गए एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले वेरी शब्द दिया होगा, और वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। फुल स्टॉप के स्थान पर आपको दैट लगा देना है। स्ट्रक्चर भी लिखा है मैंने यहाँ। सो फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी दिया है वो आ जाएगा, फिर दैट और फिर सेकंड क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर इस तरह से आपको सेंटेंस देंगे और यहाँ लिखकर आपको देंगे कि बेटा इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। हमें इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। सेंटेंस, वी वर वेरी टायर्ड, वी सेट डाउन टू टेक रेस्ट। सो दैट का प्रयोग करते क्यों हैं, सच दैट का प्रयोग होता क्यों है? परिणाम दिखाने के लिए। दोनों ही कंजक्शन कहाँ यूज में लेते हैं? रिजल्ट शो करने के लिए। देखो, पहला सेंटेंस है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, वी सेट डाउन टेक रेस्ट, और थकने का परिणाम कि हमने आराम लिया। अब सुनना इसको ध्यान से। पहले सेंटेंस के अंदर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा, उससे पहले वेरी शब्द दिया होगा, दिया है ना। आपको इस वेरी की जगह सो करके ये पहला सेंटेंस पूरा यूं का यूं लिख देना है। तो पूरा लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी वर सो टायर्ड, वी वर सो टायर्ड, और कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर क्या लगा देंगे बेटा? दैट लगा देंगे। और दूसरा सेंटेंस यूं का यूं पूरा उतार देना है। वी सेट डाउन टू टेक रेस्ट, वी सेट डाउन टू टेक रेस्ट। एक बार और दोबारा ध्यान दे ले, दो सेंटेंस होंगे। पहले वाले सेंटेंस में ये भले ही आगे दे दें आपको, सेंटेंस में इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले वेरी दिया हो ना, उस वेरी की जगह आपको किसका प्रयोग करना है? सो का प्रयोग करना है। और फिर पहला सेंटेंस अर्थात वो सेंटेंस जिसमें वेरी आया है, उस सेंटेंस को यूं का यूं पूरा लिख देंगे, लेकिन वेरी की जगह सो लगा देंगे। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। फुल स्टॉप की जगह अब आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस और देखो, द ट्री इज वेरी हाई, आई कैन नॉट क्लाइम इट। पेड़ जो है वो बहुत ऊंचा है, मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। अब देखो, ये सेंटेंस आपने यही तो लिखा, जब दो वाक्यों में पहले कार्य का परिणाम, पहला कार्य पेड़ बहुत ऊंचा है, उसका परिणाम हम चढ़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है? वेरी शब्द दिया है, क्या सर दिया है, इसको ढूंढ लेना है। और इसकी जगह किसका प्रयोग कर दोगे? इसकी जगह सर हम सो का प्रयोग कर देंगे। सो दैट दिया है हमें, तो सो हाई हो जाएगा। अब किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग करोगे, और दूसरा सेंटेंस आपको यूं का यूं लिख देना है, आई कैन नॉट क्लेम इट। ये भी आपको समझ आया होगा। देखो बेटा, हर रोज मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि अध्ययन ऐसे करें
कि किसी को पता भी ना चले कि आप कितना अंक पढ़ रहे हैं, कितना अंक नहीं, और जिस दिन परिणाम आए उस दिन रिजल्ट बाकी लोग आपके घर आके आपको बधाइयाँ दें। सब आपके पास बधाइयाँ देने के लिए आए कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके बेटे ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए। और वो तभी संभव है जब आपके अंदर नियमितता है। ऐसा नहीं कि सर अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है, उतना ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है, नहीं। ज़रूरत है समय का सदुपयोग करने की, टाइम के साथ चलने की। और अगर आप टाइम के साथ चलते हैं और समय को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। और बात जहाँ तक इंग्लिश सब्जेक्ट की है, मैं बार बार आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि साथ बने रहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो मैं आपको बोर्ड पे करवाता हूँ वो पढ़ते रहिए। ऐसी परेशानी आपको आएगी ही नहीं कि इंग्लिश वाला पेपर देने जाएं और पेपर देने के बाद ये सोचें कि ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाने वाले हैं, वो बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। अभी तो ग्रामर की शुरुआत है और शुरुआत भी हम उस टॉपिक से इसलिए कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए नया है और नए टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि इस टॉपिक को 2-3 बार अगर रिवीजन में से निकाल देंगे तो ये नया भी अपने लिए पुराना बन जाएगा, क्योंकि ये भी अपने को आने लग जाएगा। खैर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय ए कार। वेरी मिला क्या? मिला सर, ये रहा। तो क्या करोगे? ही इज़, वेरी की जगह क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। नहीं बेटा नहीं, वेरी की जगह क्या लगाना है? सो लगाना है। क्यों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। सो दैट का प्रयोग बोला है एग्जामिनर ने। अच्छा, इसमें आपको लिख के नहीं दिया, ये लो मैं लिख देता हूँ। सो दैट यहाँ भी लिख दिया, इसमें आप कर चुके हैं। इसमें भी लिख देता हूँ सो दैट, क्योंकि एग्जामिनर भी तो ऐसे ही लिखने वाले हैं। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार। क्लोज में, दिस हाउस इज वेरी कॉस्टली, आई कैन नॉट परचेज इट। वेरी शब्द मिला क्या? कॉस्टली से पहले दे रखा है, तो क्या करेंगे? दिस हाउस इज, वेरी की जगह क्या लगा दोगे? सो कॉस्टली, सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट परचेज इट। ये तरीका तो रहा बेटा कि अपने को कंजक्शन एग्जामिनर ने यहाँ लिख के दे दिया सेंटेंस के साथ और हमने इसका प्रयोग कर लिया। अगर एग्जामिनर ऐसा ना करें और एग्जामिनर हमें ये दोनों दे दें कि एक तो सो दैट है और एक सच दैट है, इन दोनों में से कौन सा आएगा, ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछ लें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ब्लैंक वाला क्वेश्चन का जवाब देना भी जानते हैं। तो वो और देख लें एक बार, आप कहो तो। इधर ध्यान देना, एग्जामिनर ने ये लिखा वी वर ब्लैंक टायर्ड, फिर ब्लैंक वी सैट डाउन टू टेक रेस्ट। यहां भी ब्लैंक दे रखा था, यहां भी ब्लैंक दे रखा था। अब ध्यान देना, अगर ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए और उसके ठीक बाद ब्लैंक आ जाए ना, तो सच दैट नहीं आएगा, फिर सो दैट ही आएगा। क्या बतलाया मैंने? दोबारा भी सुन लें, किसी भी सेंटेंस में देख लें, इनमें सब में ये देखो यहाँ सो आया, फिर दैट आया। ये दोनों जो आए हैं इस जगह ब्लैंक दिया हुआ था और आपको 2 ऑप्शन दे दिए, एक सो दैट, एक सच दैट, कि इसमें से क्या आएगा। तो ध्यान देना, ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए और उसके बाद फिर ब्लैंक आ जाए ना, तो इसमें सिर्फ सो दैट का प्रयोग करना है।
इसीलिए मैंने सो दैट और सच दैट को 2 वीडियो में पढ़ाना उचित समझा। एग्जामिनर है, टॉपिक का नाम दे दिया, कैसे भी टॉपिक हमें पूछ सकते हैं, ब्लैंक वाला क्वेश्चन दे के पूछ सकते हैं, आगे कंजक्शन देकर पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे पूछेंगे, लेकिन हमें दोनों में अंतर आना चाहिए, हमारा बेसिक स्ट्रोंग होना चाहिए, हमें यह ध्यान होना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, कब करते हैं, सारी बातें आपके समझ आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, टुकड़ों में भी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपके समझ में होनी चाहिए कि कहाँ किस कंजक्शन का प्रयोग किया है, तो किस पर्पज़ के लिए हुआ है और इसका प्रयोग कैसे होता है। अब अगर आपसे कोई सो दैट का प्रयोग चाहिए ब्लैंक दे के पूछे, भले ही वो आगे आपको कंजक्शन सो दैट लिख के दे के पूछ ले, मुझे विश्वास है कि आप गलत नहीं करने वाले हैं। अगर कंजक्शन के रूप में आगे हमने सो दैट लिख दिया और अब बोल दिया कि इसमें प्रयोग करो, तो मुझे पता है कि आप वेरी को ढूंढोगे, वेरी की जगह सो लगाओगे, फुल स्टॉप की जगह दैट लगाओगे और अगला सेंटेंस लिख दोगे। ब्लैंक दे के पूछ लिया तो मुझे विश्वास है कि आप ये देखोगे कि पहले ब्लैंक है, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दे रखा है, फिर ब्लैंक दे रखा है, तो सो दैट का प्रयोग कर दोगे। उम्मीद है जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आना भी चाहिए। फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो आप, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कमेंट में उस समस्या को डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी उस समस्या का समाधान करने की। आज हमने पढ़ा सो दैट का प्रयोग, कल हम पढ़ेंगे सच दैट का प्रयोग, और धीरे धीरे करके इस टॉपिक को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा बचा नहीं है, कम से कम 5-7 क्लासें और आने वाली हैं, उसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। अब आप आराम से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको करके देखें।